क्रेडिट कार्ड आपको रिच बना सकती है या फाइनेंशियली बर्बाद भी कर सकती है। अगर आप हर मंथ क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो हो सकता है आप बिना जाने हुए ऐसा मिस्टेक कर रहे हो जो आपको सालों तक डेट पे फंसा सकता है। और सबसे डेंजरस बात, इनमें से कुछ मिस्टेक्स आपको बिल्कुल नॉर्मल स्पेंडिंग लगता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 7 ऐसी क्रेडिट कार्ड मिस्टेक जो आपका फाइनेंस को सीरियसली डैमेज कर सकती है और सबसे इम्पोर्टेंट, इन्हें अवॉइड कैसे करनी है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि मिस्टेक नंबर 7 शायद सबसे डेंजरस है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज और आपका स्वागत है मित्र फाइनेंस पर। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन मिस्टेक है सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करना। मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड का बिल 30,000 रुपए आया। स्टेटमेंट में आप देखते हो टोटल अमाउंट ड्यू 30,000 रुपए और मिनिमम अमाउंट ड्यू मान लो 1,500 रुपए। इसीलिए आप सोचते हो चलो 1,500 रुपए पे कर देते, बाकी नेक्स्ट महीने में देख लेंगे। और प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। मिनिमम अमाउंट पे करने से आपका पूरा बिल क्लियर नहीं होता है, बाकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे एप्लीकेबल चार्जेस लग सकती है। और अगर ये साइकिल बार बार रिपीट हो तो एक छोटा बैलेंस धीरे धीरे बड़ा डेट में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसीलिए एक सिंपल रूल फॉलो कीजिए। अगर पॉसिबल हो तो हर महीने का जितना भी आपका अमाउंट ड्यू है उसको कम्प्लीटली पे कीजिए ऑन टाइम। इसको हमेशा दिमाग में बिठा के रखना है। मिनिमम ड्यू का मतलब फुल पेमेंट नहीं है। सेकेंड मिस्टेक, क्रेडिट कार्ड को एक्स्ट्रा इनकम समझना। सपोज आपका मंथली सैलरी है 50,000 रुपए, लेकिन क्रेडिट कार्ड का लिमिट 2 लाख रुपए। अब अगर आप सोचते हो मेरे पास 2 लाख की लिमिट है तो मैं 80,000 का फोन ले सकता हूँ, तो यह डेंजरस थिंकिंग है। क्रेडिट लिमिट आपका इनकम नहीं है। बैंक ने आपको सिर्फ बोरोइंग कैपेसिटी दी है। क्रेडिट कार्ड का पर्पस ये नहीं है कि आप अपनी इनकम से ज्यादा लाइफस्टाइल मेंटेन करो। अगर कोई परचेस आपका मंथली बजट को इम्पैक्ट कर रही है तो सिर्फ क्रेडिट कार्ड अवेलेबल होने के वजह से उसे मत खरीदो। क्रेडिट कार्ड से उतना ही पेमेंट करो जितना पेमेंट आप रेस्पॉन्सिबली मैनेज कर सकते हो। मिस्टेक नंबर 3, कैशबैक और रिवॉर्ड के चक्कर में अननेसेसरी मल्टीपल क्रेडिट कार्ड लेना। एक क्रेडिट कार्ड से कैशबैक मिल रहा है, दूसरे से शॉपिंग डिस्काउंट, तीसरे से ट्रैवल पॉइंट्स और फिर एक दिन आपके पास 4 से 5 क्रेडिट कार्ड हो जाता है। इसका प्रॉब्लम यह है मल्टीपल स्टेटमेंट, मल्टीपल ड्यू डेट्स, एनुअल फीस और मल्टीपल स्पेंडिंग अपॉर्चुनिटीज। और कभी कभी 500 रुपए का कैशबैक लेने के चक्कर में 5,000 रुपए का अननेसेसरी एक्सपेंस कर देते हैं। कैशबैक तभी यूजफुल है जब आप पैसे भी वो परचेस करने वाले थे। सिर्फ रिवॉर्ड के लिए शॉपिंग करना सेविंग्स नहीं है। फोर्थ मिस्टेक, EMI देख के प्रोडक्ट को अफोर्डेबल समझना। आपको एक प्रोडक्ट पसंद आता है, प्राइस 60,000 रुपए, लेकिन दुकानदार आपको बोलता है सर बस 5,000 का मंथली EMI है और आपको लगता है 5,000 ही तो है, ये तो इजीली मैनेज हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टोटल कितना पे करना है, इंटरेस्ट कितना है, प्रोसेसिंग फी कितना है, GST और अदर चार्जेस कितना है, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या मुझे ये प्रोडक्ट एक्चुअली में चाहिए। 5,000 रुपये पर मंथ का मतलब प्रोडक्ट का प्राइस 5,000 रुपये नहीं है। EMI लेने से पहले मंथली EMI नहीं, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करो। अगर आप परचेस सिर्फ इसीलिए कर रहे हो क्योंकि EMI अवेलेबल है तो एक बार रुक के सोचो। फिफ्थ मिस्टेक, पेमेंट ड्यू डेट मिस करना। कभी सैलरी लेट आई, कभी बिल नोटिफिकेशन नहीं आया, कभी बस भूल गया और पेमेंट लेट। एक छोटी सी मिस्टेक्स आपको अननेसेसरी चार्जेस का बर्डन दे सकती है और रिपीटेड लेट पेमेंट आपका क्रेडिट स्कोर को भी हर्ट कर सकता है। इसीलिए एक सिंपल सिस्टम बनाओ। क्रेडिट कार्ड में अगर ऑटो पे का फीचर्स है तो उसे रेस्पॉन्सिबली यूज करो और बैंक अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस मेंटेन करो। साथ ही अपना स्टेटमेंट रेगुलरली चेक करो, क्योंकि फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आपको हर चीज मैनुअली याद रखनी है। गुड सिस्टम बना दो ताकि मिस्टेक होने के चांस कम हो जाए। मिस्टेक नंबर 6, क्रेडिट कार्ड से कैश निकालना। अगर आपको इमरजेंसी में कैश चाहिए और आप ATM से
क्रेडिट कार्ड यूज करके कैश निकाल लेते हो तो याद रखो, क्रेडिट कार्ड से कैश निकालना और डेबिट कार्ड से कैश निकालना सेम नहीं है। इसमें फीस और इंटरेस्ट रिलेटेड कॉस्ट काफी हाई होता है। इसीलिए क्रेडिट कार्ड को इमरजेंसी में डेबिट कार्ड के जैसा यूज मत करो। अगर कभी जेन्युइनली इमरजेंसी सिचुएशन हो तो ट्रांजैक्शन करने से पहले अपना क्रेडिट कार्ड का कैश विड्रॉल चार्जेस एंड टर्म्स कंडीशन एक बार देख लीजिएगा। और अगर आपको बार बार क्रेडिट कार्ड से कैश निकालने का जरूरत पड़ता है तो ये एक सिग्नल है कि आपको आपका ओवरऑल फाइनेंशियल और इमरजेंसी फंड को सीरियसली रिव्यू करना चाहिए। तो अब आते हैं सबसे डेंजरस मिस्टेक पर, क्रेडिट कार्ड का लिमिट को अपना इनकम समझ लेना। मान लो आपका सैलरी 50,000 रुपए है और बैंक आपको 3 लाख का क्रेडिट लिमिट दिया है, तो साइकोलॉजिकली आपको लग सकता है कि आपके पास 3 लाख रुपए अवेलेबल है, बट रियलिटी आपके पास 3 लाख का इनकम नहीं है। ये बोरोड मनी है, इवेंचुअली इसको रीपे करना है। और जब स्पेंडिंग कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो एक कार्ड का बिल दूसरा कार्ड से भरने का टेम्पटेशन आ सकती है, फिर डेट साइकिल स्टार्ट हो जाती है। एक लाइन हमेशा याद रखो, क्रेडिट लिमिट जितना बड़ा है उतना बड़ा बजट मत बनाओ। आपका बजट आपका इनकम डिसाइड करेगा, आपका क्रेडिट लिमिट नहीं। तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड कोई विलेन नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम लोग उसे गलत तरीके से यूज करते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो इन 5 रूल्स को याद रखिए। फुल स्टेटमेंट बैलेंस टाइम पे पे कर दो। क्रेडिट कार्ड को एक्स्ट्रा इनकम मत समझो। रिवार्ड और कैशबैक के चक्कर में अननेसेसरी एक्सपेंस मत करो। ईएमआई लेने से पहले टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करो। ड्यू डेट्स, फीस और टर्म्स कंडीशन को इग्नोर मत करो। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्रेडिट कार्ड को एक पेमेंट टूल के तरह यूज करो, बोरोइंग टूल के तरह नहीं। अगर आप क्रेडिट कार्ड को डिसिप्लिन के साथ यूज करते हो तो क्रेडिट कार्ड कन्वीनियंट और यूजफुल फाइनेंशियल टूल हो सकती है। लेकिन अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड से अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करना शुरू कर देते हो तो वही क्रेडिट कार्ड आपका फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे बड़ा एनिमी बन सकता है। अगर इस वीडियो में कुछ भी सीखने के लिए मिला हो तो एक लाइक जरूर करें। पर्सनल फाइनेंस को सिंपल हिंदी में सुनने के लिए मित्रा फिनेक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।